नमस्ते। आज चर्चा होगी एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर जिसका साल भर बेसब्री से इंतजार होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट। ये सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है दोस्तों, ये सीधे तौर पर हमारे देश, हमारी सोसाइटी और बदलते अपराधों का आईना है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस डेटा के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। और शुरुआत में ही एक बड़ी सकारात्मक खबर। पूरे भारत में दर्ज किए गए अपराधों में टोटल 6% की गिरावट आई है। सुनने में तो ये नेशनल हेडलाइन बहुत आराम देने वाली लगती है ना? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या सच में ग्राउंड लेवल पर क्राइम कम हो रहा है या फिर हमारे कानून और केसेस दर्ज करने के तरीके बदल गए हैं? चलिए इसकी सच्चाई देखते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, भारत में अपराधों में आई ये ओवरऑल गिरावट। दूसरा, हिंसक अपराध और उनमें हुए कानूनी बदलाव। तीसरा, हमारे समाज के कमजोर वर्गों पर इसका असर। और आखिर में तेजी से बढ़ते आधुनिक यानी मॉडर्न अपराध। ओके, चलिए सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ओवरऑल क्राइम की गिरावट। आखिर डेटा क्या कहता है? अगर हम 2023 और 2024 के नंबर्स को आमने सामने रखें तो पिक्चर काफी साफ दिखती है। देखिए, 2023 में देश भर में लगभग 62.41 लाख केसेस दर्ज हुए थे और 2024 में ये नंबर घटकर 58.85 लाख पर आ गया है। इसका मतलब है कि क्राइम रेट जो हर 1 लाख की आबादी पर कैलकुलेट होता है वो 448.3 से स्लाइड होकर 418.9 पर आ गया है। एक आबादी जो लगातार बढ़ रही है, उसके बीच नंबर्स का इस तरह नीचे आना वाकई एक बड़ा सुधार है। अब बात करते हैं उनकी जो इस मामले में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कुछ राज्यों ने क्राइम सुलझाने में कमाल कर दिया है। चार्जशीट्स दाखिल करने के मामले में केरला 94.5% के एकदम सॉलिड रेट के साथ सबसे आगे निकल गया है। उसकी ठीक पीछे पुदुचेरी 91% और वेस्ट बंगाल 90.6% के साथ अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये उन राज्यों की पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स की मेहनत की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। और इस सक्सेस को हम एक और बहुत मैसिव फिगर से समझ सकते हैं, 10.71 लाख। जरा सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर हमारे सामान्य कानूनों के तहत 10,71,000 से ज्यादा दोषियों को सजा सुनाई गई है। अगर स्पेशल लॉस को भी मिला लें तो ये नंबर लगभग 17 लाख तक चला जाता है। हमारे जस्टिस सिस्टम का ये स्केल और वर्कलोड सच में दिमाग घुमा देने वाला है। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। फोकस शिफ्ट करते हैं मैक्रो आंकड़ों से सीधा हिंसक अपराधों और कानून में हुए नए बदलावों की तरफ। तो डेटा हमें बताता है कि हत्या यानी मर्डर के केसेस में थोड़ी सी लगभग 2.4% की गिरावट आई है, जो कि अब टोटल 27,049 केसेस पर आ गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ अपहरण यानी किडनैपिंग के आंकड़े हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा डबल डिजिट ड्रॉप देखने को मिला है, पूरे 15.4% का। किडनैपिंग के केसेस अब 96,079 तक आ गए हैं। ये लॉ एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी जीत है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करता है कि इन 27,000 से ज्यादा हत्याओं के पीछे आखिर में मोटिव क्या था। ये स्लाइड इस ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेट करती है। सबसे बड़ा कारण रहा है विवाद यानी आपसी झगड़े। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपसी दुश्मनी या पर्सनल वेंडेटा, और तीसरा है लाभ यानी पैसे का लालच। मतलब साफ है, ज्यादा केसेस में जान लेने वाला कोई अनजान दुश्मन नहीं था, बल्कि आपसी टकराव ही थे। लेकिन इन सब फिगर्स के बीच जो आंकड़ा लिटरली सबको चौंका देता है वो है ये 30.58% की भारी गिरावट। ये इतना बड़ा ड्रॉप अचानक हर्ट यानी चोट पहुंचाने के केसेस में आया है। पिछले साल जहां ये मामले 6.36 लाख के पार थे, अब घटकर सीधे 4.41 लाख रह गए हैं। अब यहां एक ऑब्वियस सवाल उठता है कि क्या एक ही साल में अचानक से लोगों ने आपस में झगड़ना इतना कम कर दिया? नो वे, है ना? एग्जैक्टली। इस गिरावट के पीछे कोई मैजिक या अचानक आया बिहेवियर चेंज नहीं है। असली वजह है हमारा नया कानूनी ढांचा। हाल ही में आईपीसी की जगह लाया गया भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 इसकी मेन वजह है। इस नए फ्रेमवर्क में कई पुरानी धाराओं को मर्ज कर दिया गया है और सबसे बड़ा गेम चेंजर ये रहा कि सिंपल हर्ट को अब एक नॉन कॉग्निजेबल यानी गैर संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। तो बेसिकली क्राइम कम नहीं हुआ है, बस उनको क्लासिफाई और रजिस्टर करने का तरीका बदल गया है। चलिए अब अपने तीसरे थीम पर आते हैं जो कि काफी क्रूशियल है। ओवरऑल ड्रॉप की इस पॉजिटिव हेडलाइन के पीछे हमारे समाज के सबसे कमजोर हिस्सों की असली रियलिटी क्या है?
सबसे पहले उन ट्रेंड्स की बात करते हैं जो वाकई इनकरेजिंग हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 1.5% की हल्की सी कमी आई है। उसके साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एससी समुदाय के खिलाफ मामले 3.6% घटे हैं। और सबसे नोटेबल बात, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी समुदाय के खिलाफ क्राइम्स में 23.1% की एक मैसिव गिरावट दर्ज हुई है। ये नंबर सच में दिखाते हैं कि सोसाइटी में थोड़ा प्रोग्रेस तो जरूर हो रहा है। लेकिन अगर हम महिलाओं के आंकड़ों को थोड़ा जूम इन करके देखें तो रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आती है। क्राइम रेट अभी भी 64.6 प्रति लाख महिलाओं पर अटका हुआ है। और इन केसेस में सबसे लीडिंग कॉज क्या है? पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। टोटल केसेस में इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ये इस बात का प्रूफ है कि महिलाओं के लिए असुरक्षा कई बार घर के बाहर नहीं बल्कि उनके अपने घर के अंदर ही सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि जहाँ एक तरफ नेशनल लेवल पर क्राइम्स घट रहे हैं, वहीं सोसाइटी के दो सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स लगातार टारगेट हो रहे हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों में लगभग 5.9% का स्पाइक आया है, और उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्गों के खिलाफ केसेस प्रैक्टिकली 16.9% तक जंप कर गए हैं। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इस पूरी रिपोर्ट का शायद सबसे चिंताजनक हिस्सा है। अगर इस डेटा का थोड़ा और ब्रेकडाउन करें तो समझ आता है कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं उनमें 40% हिस्सा अकेले किडनैपिंग का है और लगभग 36.9% सेक्सुअल क्राइम्स है, जो वाकई डराने वाले नंबर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन्स के 32,602 टोटल केसेस में सबसे बड़ा थ्रेट चोरी का निकलकर सामने आया है, जिसके 4,786 केसेस दर्ज हुए हैं। यानी छोटे बच्चों की फिजिकल सेफ्टी और बुजुर्गों की फाइनेंशियल सेफ्टी दोनों ही इस वक्त भारी रिस्क पर हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे थीम पर, आधुनिक अपराधों में वृद्धि। क्योंकि अब खतरे सिर्फ सड़कों पर नहीं हैं। नए अपराध अब दरवाजा तोड़कर नहीं आते, इंटरनेट के थ्रू आते हैं। साइबर क्राइम्स का ग्राफ पिछले कुछ सालों में रॉकेट की तरह ऊपर गया है। 1,11,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो सीधे सीधे 17.9% का एक स्टैगरिंग सर्ज है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंसेस यानी आर्थिक धोखाधड़ी के मामले भी 4.6% की स्पीड से बढ़ते हुए अब 2,14,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। हमारा डिजिटल फुटप्रिंट जितना बढ़ रहा है, खतरे उतने ही तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो इन आर्थिक अपराधों का शेयर स्केल है। जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक साल के अंदर लॉ एनफोर्समेंट ने 8,21,100 नकली नोट बरामद किए हैं। और अगर इनकी फेस वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो बैठती है 54.61 करोड़ रुपए। 54 करोड़ एक छोटी मोटी कंपनी का टर्नओवर होता है। इतनी भारी मात्रा में फेक करेंसी का मिलना बताता है कि देश की इकोनॉमी किन छुपे हुए खतरों से रोज लड़ रही है। तो इस सारी डेटा क्रंचिंग के बाद एक वाकई सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हम ओवरऑल क्राइम में ड्रॉप देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल ठगी और हमारे सबसे कमजोर वर्गों के खिलाफ खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आखिर ये आंकड़े हमारी इस तेजी से बदलती सोसाइटी और सिस्टम की किस सच्चाई को सामने रख रहे हैं? ये एक ऐसा डीप और ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके बारे में हम सबको बैठकर सोचने की जरूरत है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।